नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी। चूंकि माघ मेला को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो ठीक नहीं है। साधु संतों पर इस तरीके का अत्याचार किसी भी हिंदू धर्म के अनुयायी के लिए बहुत संकट का विषय है। स्वामी जी कुंभ में जाते हैं, हर वर्ष जाते हैं। इस बार नहीं, किसी कारण से अभी पहुंचे हैं, पहुंचेंगे, लेकिन अपनी बेबाक बात रखते हैं। पिछली बार भी उन्होंने कई चीजें रखी और वो सब साबित भी हुई। कुंभ में उन्होंने जो बातें मेला अधिकारी को बताई, मेला अधिकारी ने उनकी नहीं मानी, वो सारी बातें हुई। आज मैं सीधा पहुंचूंगा मुद्दे पर। स्वामी जी, शंकराचार्य जी के स्नान पर व्यवधान उत्पन्न हुआ। साधु संतों के साथ पुलिसिया व्यवहार के वीडियो सामने आए हैं और प्रशासन कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बहुत ही माघ मेला में जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और पुलिस को अपना व्यवहार संयमित करना चाहिए। पुलिस ने जो साधु संतों के साथ व्यवहार किया है वो बहुत ही आपत्तिजनक व्यवहार है। किसी साधु की चोटी पकड़ के खींचना, भटुक किसी के कपड़े पकड़ के खींचना, और देखने में वीडियो आ रहे हैं। शंकराचार्य को सम्मानजनक तरीके से बात न करना, ये बहुत ही दुखद है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और जिन्होंने ये कार्रवाई की है, योगी सरकार को उन पुलिस वालों के खिलाफ कठिन कार्रवाई करनी चाहिए। तत्काल उनको निलंबित और सस्पेंड करना चाहिए और जो भी अधिक से अधिक दंड हो सके ऐसे लोगों को करना चाहिए। और सरकार के प्रतिनिधि को जाकर के शंकराचार्य जी से क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि ये जो मेला है ये मेला संतों के लिए और तपस्या करने वाले साधकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है माघ मेला, और ये प्रतिवर्ष लगता है। इस मेले में लोग साधना के भाव से आते हैं और साधना में स्नान का बड़ा महत्व होता है और मौनी अमावस्या का तो विशेष महत्व है। ऐसे अवसर पर पूज्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को रोकना ये बहुत ही दुखद है और उनको ससम्मान ले जा करके क्षमा याचना करनी चाहिए। ससम्मान उनको स्नान कराना चाहिए, नहीं तो साधु का अपमान करने का दोष सबको लगेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता और इस दोष का परिणाम आज नहीं तो कल अवश्य आएगा। और विशेष रूप से आप धार्मिक अनुष्ठान रोक रहे हैं साधु का, ये तो बहुत ही खराब है। तो मैं तो सरकार को भी यही कहूंगा कि सरकार को बिना देर करे अपना कोई प्रतिनिधि भेजना चाहिए, और क्योंकि वो हमारे महात्मा है, हो सकता है उनकी आपसे प्रेम न होता हो, तो आपसे अगर प्रेम नहीं है तो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। साधु है, साधु का अपना मन मर्जी है। साधु से जो प्रेम करे उसका उससे प्रेम होता है, और सब साधुओं का सबसे प्रेम नहीं हो सकता। इसके कारण से उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करना ये तो बिल्कुल ही गलत है। और जो घटना हुई है वास्तव में बहुत ही दुखद है। मैंने भी आपके माध्यम से सुनना हूं, साथ साथ में मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे सुबह से वायरल हो रही है पोस्टें, और नेशनल चैनल भी इसको गंभीरता से ले रहे हैं। तो मैं पुनः इसकी घोर निंदा करता हूं और सरकार से कहता हूं जो पुलिस वालों ने ऐसी अभद्रता की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्वामी जी, कहा तो जाता है हिंदुत्व की सरकार है, हिंदू धर्म की सरकार है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू धर्म के साधु संतों को इस तरह अपमानित किया जाएगा एक योगी के सरकार में, एक महंत की सरकार में। और सरकार का अब तक कोई बयान नहीं। वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, उन्होंने अन्न त्याग दिया है। वो कह रहे हैं कि कोई क्षमा याचना करेगा तो पहले स्नान कराए फिर हम जाएंगे, वरना हम ऐसे ही बैठे रहेंगे।
नहीं, स्वामी जी की बात सही है, उनका जो हो, उनकी बात जो है वो बिल्कुल ठीक है, वास्तव में जाना चाहिए। और आप अगर हिंदुत्व की सरकार कहते हैं और अपने को सरकार भी हिंदुओं की सरकार मानती है, तो हिंदुओं की सरकार का मतलब क्या है? हिंदुओं के मान बिंदुओं का सम्मान करना, और हिंदुओं के मान बिंदुओं में शंकराचार्य का सम्मान महत्वपूर्ण सम्मान है, और उस गंगा गोत्री गाय का सम्मान करना। आप यहाँ तो न गाय का सम्मान, गंगा का सम्मान भी नहीं कर रहे और संत का सम्मान भी नहीं कर रहे, तो ये कैसे कह सकते हो आप संतों की सरकार है? और संतों की सरकार है तो संतों का सम्मान करना हमारा धर्म है, और उनकी बात सही है, मैं इस बात में उनका समर्थन करता हूं। उनको स्नान कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि मैंने एक बात सुनी है कि उनको इंस्पेक्टर ले गया था, जो ड्यूटी पर इंस्पेक्टर था, तो पुलिस को तो उनके साथ बदतमीजी करना ही नहीं चाहिए था। ये तो पुलिस को तो, जो उनका ड्यूटी का इंस्पेक्टर है, उनसे बात करनी चाहिए थी, और जब उनसे बात अगर नहीं की थी तो वो इंस्पेक्टर कैसे ले गया? और इंस्पेक्टर ले गया तो इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी है। फिर दूसरी बात, पालकी वाहन नहीं होता, ये कहना कि वाहन क्षेत्र निषिद्ध था तो पालकी वाहन नहीं होता, तो पालकी को वाहन कह करके ऐसा करना, ये तो बहुत ही दुखद है। छत्र पलट दिया गया, शायद आपकी याददाश्त में पहली बार हुआ होगा ये माघ मेला में, छत्र ये भी बहुत गिरा दुखद दिया। है, धक्का मुक्की में छत्र भी पलटा हुआ दिखाई दिया है, और ये अच्छी बात नहीं है। और शंकराचार्य का शंकराचार्य महामंडल से 2 ही छत्र लगाते हैं, और छत्र एक जो है मर्यादा है, छत्र कोई फैशन नहीं है, छत्र एक साधु की मर्यादा है शंकराचार्य महामंडलेश्वरों की, हम लोग उसका सम्मान करते हैं उसके, इसीलिए महामंडलेश्वर और शंकराचार्यों के साथ 4-6 लोग साथ चलते हैं, 2 लोग छत्र लेकर चलते हैं, चमर लेकर के भी चलते हैं, और दंड भी लेकर के चलते हैं। तो ये जो अपनी परंपरा है महामंडलेश्वर शंकराचार्यों की, और उस परंपरा पे भी हमला हुआ है, ये ठीक नहीं है, ये बहुत ही कष्टदायक है, बहुत ही दुखदायी है। स्वामी जी, अब काशी में भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, मतलब जो साधु संत अगर सरकार से सवाल कर देगा, जो अधिकारियों से सवाल कर देगा, एक सतुआ बाबा है, उनके साथ पुलिस ले जा रही है, पुलिस सुरक्षा में ले जा रही है उनके कारवां को, तो क्या कहा जाएगा? शंकराचार्य की कोई हैसियत नहीं बची अब इस देश में, इस राष्ट्र में। असल में सतुआ बाबा तो सरकारी बाबा है ना, तो जब सरकारी बाबा है तो उसके यहाँ सरकार रोटी सेकेगी और भी कुछ काम करेगी, और जो रोटी ने से जो सरकारी महात्मा नहीं होंगे उनके साथ अपमान करेगी सरकार, ये सरकार का काम नहीं है। और महात्मा सरकारी नहीं होता, जो जो महात्मा सरकारी हो जाता है वो महात्मा नहीं रहता, महात्मा किसी का नहीं होता। आपने तो ये सब बर्दाश्त किया है पिछली बार कुंभ में, हमने आप खूब सरकारी किया है। महात्मा नहीं थे, आपका बार बार अपमान किया गया, और जो सरकारी महात्मा थे उन्हें करोड़ों रुपया से आश्रम बनवाए गए, उन्हें सारी सुख सुविधाएं मुहैया कराई गई। तो ये सरकारी जो महात्मा है वो सरकार के शुभचिंतक नहीं है, सरकार को पी रहे हैं वो, और सरकार को खत्म करने के काम कर रहे हैं, सरकार का कोई सहयोग नहीं कर रहे, केवल सरकार को लूटने का काम कर रहे हैं जो सरकारी महात्मा है। मैं तो योगी जी को कहूंगा, इन सरकारी महात्माओं से योगी जी बचो, आपकी छवि बहुत अच्छी है, लेकिन ये सरकारी महात्मा आपकी छवि खराब कर देंगे। आप पब्लिक में देखिए जाकर के, नीचे स्तर पर इन सरकारी महात्माओं के बारे में लोग क्या कहते हैं, तो सरकारी महात्माओं से बचने का काम सरकार को करना चाहिए, योगी जी को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि सरकारी महात्माओं से बचे हो। रोज नई गाड़ियां आ रही हैं स्वामी जी, आप एक भी नहीं ले पा रहे हो। गाड़ी तो चलो भाई किसी चेले ने दे दी होगी, और कैसे दी होगी तो हम नहीं जानते। कहीं डिफेंडर, करोड़ों रुपया की गाड़ियां हैं। देखो, जो सरकारी महात्मा होता है उसको गाड़ी लेना बहुत आसान है, क्योंकि उन्हें सरकार की पैरवी करते हैं, कहीं भी जो है सेटिंग करवा दो। तो ये तो आप 2-3 गाड़ियों की बात कर रहे हो, तो हेलीकॉप्टर भी ला सकते हैं इस समय, क्योंकि सरकार के सरकारी महात्मा है ना, सरकारी महात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं। सरकार जिनके आगे पीछे घूमती है उनमें कोई योग्यता तो है नहीं,
उनसे कोई क्षमता भी नहीं सरकारी महात्माओं से, बल्कि योगी जी का स्तर गिर रहा है। योगी जी का जो स्वरूप है उस स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है इन सरकारी महात्माओं के कारण से, जो सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो सरकार की छवि धूमिल ना हो, इस काम के लिए योगी जी को ध्यान देना चाहिए। और योगी जी को ध्यान इसलिए देना चाहिए, आज पूरे हिंदू समाज के, पूरे विश्व के हिंदू समाज की आशा की किरण योगी जी है, और योगी जी से अपेक्षा है पूरे देश का वो नेतृत्व करें, भविष्य के प्रधानमंत्री बने, ऐसा पूरी देश की जनता चाहती है। तो जब जनता इतना चाहती है तो जनता ये भी चाहेगी कि ये जो सरकारी महात्मा है उनसे दूर रहे। ये सरकारी महात्मा सरकार का दुरुपयोग करते हैं, और दुरुपयोग इतना करते हैं कि जिसकी आप कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। सरकार की बदनामी होती है जिससे, आज आप देखो गली मोहल्ले में चर्चा भई होती है कि ये कौन सा बाबा निकल के आया है जो सरकार चलाता है, ये कौन सा बाबा निकल के आया है जो करोड़ों की गाड़ियों में घूमने लगा है, कल का लड़का और वो गाड़ियों में घूमता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अच्छा है नहीं, ये अच्छा संदेश नहीं है कि वास्तव में गाड़ियों की आवश्यकता तो है महात्माओं को, लेकिन कहीं को कंपटीशन में लग जाए, करोड़ों की गाड़ी इसलिए लें कि वो उसके पास भी करोड़ों की गाड़ी है, तो ये महात्मा का स्वरूप नहीं है। और फिर ऐसी बात बोलना, अहंकार की बात बोलना, हम गाड़ियों से रौंद देंगे, ये रौंदने की भाषा अच्छी नहीं है, ये बदतमीजी की भाषा है। कोई भी बोले, ये तो आप कह सकते हो कि सनातन के विरोध में जो काम करेगा हम उसको जवाब देंगे, हम उसके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, लेकिन आप ये कहें करोड़ों की गाड़ी लेकर के हम रौंद देंगे, तो ये तो बहुत दुखदाई है। स्वामी जी, आपने बड़ी गंभीरता से ये बात ली है, और मैं फिर वहीं मांग मेला में चलता हूं कि अभी भी वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो इसका तो उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा, उनकी हालत भी बिगड़ेगी, उनको परेशानियां भी होंगी। तो प्रशासन लेट लतीफी क्यों कर रहा है? अब ये प्रशासन क्यों कर रहा है तो प्रशासन बताएगा, और प्रशासन तो सरकार के खिलाफ काम करता है। पूरे कुंभ को इस प्रशासन ने, मेला प्रशासन ने बदनाम किया, जिसके कारण से योगी की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगा, और ये प्रशासन बेलगाम हो गया है। तो ये ठीक नहीं है, योगी जी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि प्रशासन मनमानी करने लगा है उत्तर प्रदेश में। ये दो अच्छे बुरे का विचार नहीं करता, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर साधु संतों के साथ ही अभद्रता का व्यवहार होगा तो प्रशासन की मनमानी ठीक नहीं है, ये सरकार के लिए भी हानिकारक है, समाज के लिए भी हानिकारक है, और योगी सरकार की भविष्य के लिए भी हानिकारक है। स्वामी जी, आपके तो योगी जी से भी बहुत निकटस्थ संबंध हैं, और भी आरएसएस में बड़े कई आपके साथी पुराने हैं, क्या फिर इन सब पर बातचीत नहीं होती कि आखिर साधु महात्माओं को अपमानित करके ये कौन सा हिंदुत्व परोस रहे हो, कौन सा सनातन परोस रहे हो? आपको लगातार धमकियां मिलती हैं, जान से मार देंगे, उड़ा देंगे, रोज मेल आते हैं, रोज संदेश आते हैं। क्या आप आहत नहीं होते होगे मन में कि इस सरकार में भी हम सुरक्षित नहीं है? इससे पहले सरकार में तो कभी मेल नहीं आए आपको जान से मार देने के, इससे पहले तो इतनी खतरा नहीं था, अब इस सरकार में रोज मेल आते हैं, आखिर क्यों? देखो शिव कुमार जी, जो दुश्मन होता है उससे खतरा कम होता है, क्योंकि उसका पता होता है दुश्मन सामने है, लेकिन अपनों से ज्यादा खतरा होता है। हमारे साथ तो वही स्थिति है, हमारा तो हमें अपनों से ज्यादा खतरा है। जो आप कह रहे हो वही बात मैं कह रहा हूं कि योगी जी के प्रदेश में मुझे जिहादी मारने आया था, और योगी जी के प्रदेश में ही इटालियन पिस्टल लेके आया था। योगी जी को यह जानकारी है, ऐसा भी नहीं है जानकारी नहीं है। और योगी जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए जितना मैं लड़ा हूं ये मैं जानता हूं, लेकिन भाई उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं कि भाई स्वामी प्रबोधानंद की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। मैं हिंदुत्व को जगाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में प्रवास करता हूं, पूरे देश में प्रवास करता हूं, तो भाई ये तो वो ही जाने क्यों नहीं चाहते
वो मुझे भी मरवाना चाहते हैं या मेरे से उनको प्रेम नहीं है। अब ये तो वही जहां कह सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में कि ना मैं ये बात जरूर है, मैं सरकारी नहीं हो सकता, सरकारी महात्मा मैं कभी बना नहीं, जीवन में कभी बनूंगा नहीं। और रही बात जीने मरने की बात, और आतंकवादी आ ही गया था, बच गए बाल बाल में, उसने पिस्टल तानी दी थी। और अगर भगवान को जब तक बचाना है तब तक मैं प्रयास हूं। और कई बार 5 बार तो मुझे जहर दे दिया गया, तो भी बचा बैठा हूं, तो आगे भी बचे, भगवान बचाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात तो ठीक ही है कि जिनके लिए हम काम करते हैं, हम हिंदुत्व के नाते इनके लिए काम करते हैं, लेकिन ये हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेते, न तो हमारी सुरक्षा की चिंता करते, बस उनकी चिंता करते हैं जो कल के लौंडे महात्मा बन गए और इनकी चमचागिरी करते हैं, जाकर के इनके घरों में जाकर के दंडवत करते हैं, इनके पास जाकर के। इनको गंभीरता नहीं रही है इनकी, यह लगता है। स्वामी जी, लगातार धर्म पर हमला हो रहा है, चौतरफा धर्म पर हमला हो रहा है। और उसके बाद सनातन धर्म के बारे में लगातार तरह तरह की आपत्तियां, अनापत्तियां। सनातन नहीं कहता है किसी बहन बेटी के बारे में सार्वजनिक बात कहो, लेकिन ये कौन सा सनातन बनाया जा रहा है? हम तो ये चाहते हैं कि हमारे सनातन में तो हमने ये पढ़ा है, ना हम किसी का अपमान करेंगे ना खुद का अपमान सहेंगे। ये कौन सा सनातन नया परोसा जा रहा है? ऐसा है, किसी के सनातन परोसने से सनातन नहीं बनने वाला। जो अनादिकाल से सनातन का स्वरूप है वो रहने वाला है। शिव कुमार जी, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। कोई अपने प्रयास से सनातन के स्वरूप को बिगाड़ना चाहे या सनातन स्वरूप को नए तरीके से रखना चाहे तो ये उसकी भूल है। इस भूल को सुधारना चाहिए, क्योंकि सनातन आदि का आज का नहीं है, अनादिकाल से। जिस प्रकार से भगवान अनादिकाल से है, उसी प्रकार सनातन भी अनादिकाल से है। और आपको बता दूं, इस धरती पर केवल एक ही धर्म है और उसका नाम है सनातन धर्म। बाकी कोई मजहब है, पंथ है, संप्रदाय है, मजहब तो बने और खत्म भी हो गए, लेकिन सनातन धर्म आज क्या कभी भी खत्म नहीं होने वाला। चाहे कोई कितना इस पर हमला कर ले, चाहे इसके स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास कर ले। जैसे भगवान को कोई स्वरूप बदल नहीं सकता, ऐसे सनातन के स्वरूप को कोई बदल नहीं सकता। थोड़ा बहुत प्रयास करने का प्रयास करते हैं ये, तो ये इनकी मूर्खता है, कोई समझदारी नहीं है। महाराज जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सादर प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।